हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उपाय पर। क्या एक किताब आपकी सोच को बदल सकती है? और क्या एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को मोड़ सकता है? आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा ज्ञान भी और समाधान भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाय एक नए किताब के साथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महीने भर काम करने के बाद अगर आप अपनी सैलरी को दान देने में और परोपकार करने में खुले हाथ से खर्च करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आप बोलोगे कुछ नहीं बचेगा, हम कंगाल हो जाएंगे। सही कहा, हम कंगाल हो जाएंगे। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में ऐसा नहीं था। उसकी अपार दौलत के खर्चे दूर दूर तक फैले थे। वो दिल खोलकर दान देता था और परोपकार के काम भी करता था। वह खुले हाथ से खर्च भी करता था, फिर भी उसकी दौलत तेजी से बढ़ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की, जिसका नाम है अर्कादीप। दोस्तों, पहले के समान वो बहुत गरीब था, लेकिन वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वो एक गरीब आदमी से सीधा बेबीलोन का सबसे दौलतमंद आदमी बन गया? यही सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक की मदद से मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक है। इस किताब में हम 7 ऐसे सबक की सीखेंगे जिसे जानकर और अपनाकर कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी दौलतमंद बन जाएगा, अपने धन को कई गुना बढ़ा लेगा, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएगा, भावी आमदनी सुनिश्चित कर लेगा और अपने धन की रक्षा भी कर लेगा। धन को कमाना और उसे बचाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी ने कहा है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। वीडियो को पूरा देखने से ही आप अमीरी से गुड सीख पाएंगे। अगर आप भी यह 7 पॉइंट अपनाकर दौलतमंद बनना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्कादीप। पहन सकते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो, जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को भरपेट भोजन और तन ढकने को कपड़ा मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। एक समय ऐसा भी था जब हम एक जैसे ही थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया, हम एक साथ खेल रहे थे। पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी। हम जानना चाहते हैं आखिर कैसे तुमने इतनी सारी दौलत हासिल की। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अमीरी का राज क्या है। अब अर्कादीप अपनी अमीरी के राज खोले जा रहा था। जरा ध्यान से सुनना। अर्का को, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसने कहा अगर तुम लोगों को पैसे का दिक्कत आ रही है तो उसका कारण यह है कि या तो तुम दौलत इकट्ठी करने के नियम को नहीं जानते और या फिर तुम इनका पालन नहीं करते। दौलत में शक्ति होती है। दौलत हो तो बहुत चीजें संभव है। हम अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं और अपने घर को सबसे महंगे सामान से सजा सकते हैं। दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं, मनचाहा खाना खा सकते हैं और दूर के देशों में जाय देकर व्यंजनों को स्वाद चख सकते हैं। सुनार और ज्वेलरी से आभूषण खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के भव्य मंदिर भी बनवा सकते हैं। हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं और अनेक ऐसे काम करते हैं जिनसे इंद्रियों को आनंद तथा आत्मा को सुख मिले। और जब इन सब बातों का मुझे एहसास हुआ तो मैंने यह संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा। अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट पर अर्कादीप तरीके बताए जिसकी बदौलत वह बेबीलोन का सबसे अच्छा अमीर आदमी बना था। और वही 7 नायाब तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इन 7 तरीकों को ध्यान से देखिए और इन पर अमल करते रहिए। वह दिन भी आएगा जिस दिन आप भी दौलतमंद बन जाएंगे। दौलतमंद बनने का पहला तरीका, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। मतलब अपनी सेविंग को बढ़ाना शुरू करें। अर्कादीप कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी दौलतमंद की राह पर पहुंच जाओगे। चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो, तुम्हें इससे के 10वें हिस्से को बचाना ही चाहिए। तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। बची हुई कमाई में अपना खर्च चलाओ। इतना सामान कभी भी मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी से भी उसका भुगतान ना कर पाओ। इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से अपनी भोजन, परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए खर्च भी करना होगा। जिस तरह एक विशाल पेड़ छोटे से बीज से उगता है, उसी तरह दौलत भी एक छोटे से बीज से ही उगती है। तुम्हारे द्वारा बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिसे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे उतनी ही जल्दी वो पेड़ उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे उतनी ही जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 100 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 90 अंडे निकाले तो कुछ समय बाद क्या होगा?
कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हर दिन उसमें से अंडे डालते हैं, उसमें से 10 अंडे कम निकालते हैं। जैसे आपने पहले दिन 100 अंडे डलिया में डाले और 90 ही निकाले तो वो 10 अंडे उसमें ही रह जाएंगे। दूसरे दिन फिर से 100 अंडे डालेंगे मगर 90 ही निकालेंगे तो डलिया में 20 अंडे हो जाएंगे। तीसरे दिन 30, चौथे दिन 40। जब हम यही सिलसिला शुरू रखेंगे तो फिर वो 10वें दिन हमारी डलिया अंडे से लबालब भर जाएंगी, क्योंकि उसमें से पूरे 100 अंडे ही हो जाएंगे। यही है खाली पर्स का पहला इलाज। अब वही करें जो हमने अभी अंडे के एग्जाम्पल से सीखा। 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी खर्च करोगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा, आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी। यह सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण इस बात को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। सत्य हमेशा साधारण होता है। अर्कादीप, इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था, लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। निश्चित रूप से यह ब्रह्मांड का एक नियम है। जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचा कर रखता है, उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है। एक बात याद रखें, आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे ही आपकी तात्कालिक या छोटी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी पूरी दूरगामी या बड़ी इच्छा पूरी होती है। तो आपको क्या करना है, आज से ही अपने आमदनी का 10वां हिस्सा खुद के लिए बचाकर अलग रख दे। दौलतमंद बनने का दूसरा तरीका, खर्च को नियंत्रित करें। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता तो अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? जिसका जवाब भी अर्कादीप देता है, मैं नहीं जानता कि जबकि मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90 पर आमदनी रखी तब भी मेरा खर्च उतना ही अच्छा तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतना ही कड़की में रहा। उसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। मान लेते आज से 10 साल पहले किसी इंसान ने हर महीने के हिसाब से अपने जॉब की शुरुआत की थी, तब भी सेविंग 0 थी, और 10 साल बाद जब उसकी आमदनी 10,000 है तब भी उसकी सेविंग 0 ही है। ऐसा क्यों होता है? जब मैं आपको इंसान की एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा, वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुमान बढ़ते रहेंगे। जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश ना करें, इंसान के मन की इच्छाएं इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि उनको पूरा करने के लिए आमदनी कम पड़ जाती है, और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो पूरी नहीं हो पाती। जब कोई इंसान साइकिल पर चलता होता है तो आमदनी के बढ़ने के बाद वह मोटरसाइकिल खरीद लेता है, लेकिन उसकी इच्छा वह नहीं रुकती। आमदनी और बढ़ने के बाद वह कार खरीद लेता है और ईएमआई के चक्कर में फंस जाता है। सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती है जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण ही अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। यह सही नहीं है। इच्छाएं असीमित होती है, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वह सीमित होती है। अब सवाल उठता है कि हम अपने खर्च को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं? तो जवाब है, अपनी जीवन शैली और खर्च को आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना ले कि आपको जो भी सिक्का खर्च करे, इसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसीलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख ले। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुने। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुने जो अपनी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीजों को हटा दे। उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान ले जो वो पूर्ण नहीं होगी। उनका अफसोस ना करें। एटलीस्ट शुरुआत में आपको यही मानना होगा। फिर अपना आवश्यक खर्च का बजट बना ले। उस 10वें हिस्से को छुए भी नहीं जो आपका पर्स को मोटा कर रहा है। अपने बजट पर मेहनत करते रहे और उसमें फेरबदल करते रहे। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह आपको दिखता है। आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहा है, यह उन छेद को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टदायक उद्देश्यों के लिए खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है, ताकि आपके पास अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा रहे और सिर्फ आप 90% आमदनी में ही अपने बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं को आनंद ले सके तथा उन्हें पूर्ण कर सके। दौलतमंद बनने का तीसरा तरीका, अपने धन को कई गुना बढ़ाए। अगर आप ऊपर बताए गए 2 उपायों में अमल करते हो, मतलब आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाते हो और अपने खर्च को नियंत्रित करते हो, जब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है,
मतलब आपकी सेविंग बढ़ती जा रही है। और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप आपको खुद को अनुशासित कर चुके हो। जब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे, अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद अब हम इस बात पर विचार करेंगे आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन अच्छा लगता है और कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु अब यह आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत में से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। मतलब अभी तक हमने जो पैसा बचाया है अब उसे ही हमें काम पर लगाना पड़ेगा और उस पैसे से हमें मेहनत करवानी पड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? तो जवाब है निवेश करके। अर्कादीप इन्वेस्टमेंट करके और ब्याज कमाए। अब मेरे पास कुछ संपत्तियां जमा हो गई है। यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा उसका ब्याज और ब्याज कमाता है। उसे दोबारा खर्च देते समय मैं उसको चुकाए गए ब्याज को खर्च नहीं करता था, बल्कि उसे मूलधन में जोड़कर फिर से उसे कर्ज देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ी जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पास लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। एक बात हमेशा याद रखें, दौलत पर्स में खनखन रहे सिक्कों से नहीं बनती, दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह दरा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान की यह चाहता है, आप में से हर एक की यह भी इच्छा होती है कि आपके पर्स में आमदनी की लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कई सैर सपाटे पर चले जाए। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है, हर सिक्के से मेहनत करवाते रहे जब तक कि यह और सिक्के पैदा ना करे, ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करती है। यह सुनिश्चित करे कि हर सिक्के का निवास आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। दौलतमंद बनने का चौथा तरीका अपनी पूंजी की रक्षा करे। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करना चाहिए। अगर वह वैसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसीलिए समझदारी उसी में है, पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखे, तभी ब्रह्मांड को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को भी सुरक्षित रख पाएंगे। जैसे इन्वेस्टिंग के महान गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर लूज मनी। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हो तो उसकी सजा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि यह अपनी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में ना चले जाए। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है भी या नहीं। यह भी देख ले कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कई अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में ना दे। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरे के बारे में जान लें। मैं अपनी अनुभवों की समझदारी से आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी को ऐसा जगह पर निवेश ना करें जहां उसके डूबने का खतरा हो। यह खाली पर्स का चौथा इलाज है। यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भरे जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाए। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, जहां आप सब चाहें इसे दोबारा वापस पा सके और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों से सलाह ले। धन के लाभकारी प्रबंध के बारे में अनुभवी लोगों से सलाह ले। असुरक्षित निवेश से अपने धन की बुद्धिमत्ता पूर्वक रक्षा करें। दोस्तों, अभी और 3 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, ताकि वीडियो में बने रहिए। दौलतमंद बनने का 5वां तरीका, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक बंगला या घर हो जिसमें वो अपने माता पिता, बीवी बच्चों के साथ आराम से रह सके। अपने घर का स्वामी बनने में उसे गर्व एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने सभी प्रयासों में ज्यादा मेहनत करता है। हर आदमी के पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। कोई भी बैंक खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देती है जो अपने परिवार के लिए जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि हम अपने घर को लाभकारी निवेश कैसे बना सकते हैं? तो उसका जवाब है, बहुत से लोग अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं। हमें भी यह करना चाहिए। हमें अपना घर इस तरह बनाना चाहिए कि उसका कुछ हिस्सा किराए पर दिया जा सके और धीरे धीरे आप 1 से 2 और 2 से 3 मंजिलें बना लें। इससे आपको हर महीने किराए के रूप में रकम मिल जाएगी
और आपकी जमीन की कीमत बढ़ने से हर साल घर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। इस तरह से हम अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं और अपने घर को लाभकारी निवेश भी बना सकते हैं। यह संपत्ति बनाने का 5वां इलाज है, अपने घर के मालिक बने और उसे लाभकारी निवेश भी बनाए। दौलतमंद बनने का 6ठा तरीका, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अब तुम लोगों के पास संपत्ति के नाम सिर्फ तुम्हारे परिवार के अलावा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की जिंदगी में बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है। इसीलिए इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। उसके अलावा उसे हर बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि अगर वह उस दुनिया में ना रहे तो भी उसके परिवार को सहारा और आराम मिलता रहे। अब हम समझेंगे कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेश की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहे और जरूरत के समय काम आए। इंसान कई तरीकों से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रख सकता है। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म के लिए SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हमारे बुढ़ापे के लिए हमें काफी पर्याप्त रिटर्न दे सकते हैं। दौलतमंद बनने का 7वां तरीका, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाए। जो लोग अपनी आमदनी की क्षमता नहीं बढ़ाते वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। कुछ समय पहले की बात है, एक युवक साहूकार के पास उधार मांगने आया। जब साहूकार ने उससे पूछा कि उसे उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है। इस पर साहूकार ने उसे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता ना हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। साहूकार ने उसे कहा, कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया? युवक ने जवाब दिया, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता मिली ही नहीं। कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा बार बार अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है। अगर किसी इंसान का लक्ष्य अमीर बनना है तो वह जरूर अमीर बनेगा, लेकिन लक्ष्य हमेशा निश्चित और हासिल करने योग्य होना चाहिए। उसमें निश्चित होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यह मत कहो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बल्कि यह कहो कि मैं 1 साल में मुझे इतने लाख रुपए कमाने हैं। इसका लक्ष्य निश्चित है और वह उसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति को प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा, तो अगली बार वह उससे ज्यादा कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है। फिर 20 लाख के लिए, बाद में 50, 100 और करोड़ों के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपने एक निश्चित छोटा लक्ष्य को पूरा करना सीखकर उसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने का प्रशिक्षण पाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जा सकती है। पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि, फिर उससे भी बड़ी राशि। याद रखें, बुद्धिमान लोग हमेशा नई नई योग्यताएं सीखते रहते हैं और अपनी क्षमताएं बढ़ता रहते हैं। आपको भी यह करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जो 7 तरीके सीखे उन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला तरीका, सैलरी का 10वां हिस्सा अलग निकाल कर रख दे। दूसरा तरीका, वो 10% हिस्सा अलग निकालने के बाद आपको 90% अमाउंट में ही अपने खर्च को मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए अपने खर्च को कम से कम करें और खर्चों का बजट बना लें। तीसरा तरीका है, 10% अमाउंट बचाकर जो पैसा जमा किया है उस धन को काम पर लगाया और उसे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाए। चौथा तरीका है, अपनी पूंजी की रक्षा करे। 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीमों से दूर रहे, क्योंकि उसमें आपका पैसा डूब सकता है। 5वां तरीका है, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाए। अपने घर को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करे कि हर महीने उससे किराए पर रूप में आमदनी आती रहे। 6ठा तरीका, भविष्य में मिलने वाली आमदनी का सुनिश्चित करे। आज ही ये म्यूचुअल फंड में या किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में शेयर में SIP शुरू कर दे। और 7वां तरीका है, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाते रहे। इन 7 तरीकों अपने जीवन में उतारने के लिए और दौलतमंद बनने के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यह मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई अब तक के सबसे बेहतरीन बुक में से एक है। इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। अगर आप 156 पेजेस की कंप्लीट बुक को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मनी से रिलेटेड और भी बुक्स की समरी के लिए हमारी मनी मेकिंग उपाय की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आज की किताब से आपने क्या सीखा। और ऐसे ही किताबों का सार और देसी उपाय रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
हर किताब एक विचार देती है और हर उपाय जिंदगी में बदलाव लाता है। मिलते हैं अगली किताब और एक नए उपाय के साथ। तब तक सोचिए, सीखिए और बदलते रहिए।